ऋषिकेश सीताराम। कटी कछनी धारो मेरो प्राणन प्यारो, कटी कछनी धारो मेरो प्राणन प्यारो, प्राणन प्यारो, प्राणन प्यारो। नंद यशोदा वारो मेरो प्राणन प्यारो, नंद तीनों की महिमा यशोदा बढ़ गई। वारो मेरो प्राणन प्यारो। लीला है करेक्ट है। नंद यशोदा वारो मेरो प्राणन प्यारो, नंद यशोदा वारो मेरो प्राणन प्यारो, नंद यशोदा वारो मेरो प्राणन प्यारो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरिशंकर भगवान की जय, श्री बांके बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगंडले, भक्त वांछा क्लिप्तरू, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करना से महापुरुषों के भावमय में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त हो जाए। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय राधे हरिश्चरण। जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरीश। जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि चरण। जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि चरण। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज की जय। श्री राम, जय जय भगवान। वंशी विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत में भी आया स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघौघहरं हरिं भक्त्या संजायता भक्त्या बिभ्रत्य पुलकां तनुं। भगवान श्री कृष्ण तो कोटि कोटि कहले राशि राशि जो पापों के हमारे समूह हैं एक क्षण में भस्म कर देते हैं। इसलिए जीव को उन्हीं का स्मरण करना चाहिए
और करना ही नहीं चाहिए, एक दूसरे को उनका स्मरण कराना चाहिए। मानो इस तरह भक्ति साधन का अनुष्ठान होए तो ऐसा अनुष्ठान करते करते, क्योंकि भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म कर्म गुण भी दिव्य हैं, उन्हीं का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का ध्यान, और जितनी चेष्टा हो शरीर से ऐसा भगवान के लिए। यज्ञ दान तप जप हो वो भी, सदाचार हो वो भी, स्त्री पुत्र घर हो वो भी, जीवन प्राण सब कुछ जो प्रिय लगे सब भगवान के चरणों में निवेदन कर देना चाहिए। और भगवान का जो परम पावन यश है, उस यश के संबंध में एक दूसरे से चर्चा करनी चाहिए। गीता जी में भी आया, मत चित्ता मत वदो, अचित्ता बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं। क्योंकि इस तरह अनुष्ठान करने से भगवत भक्ति का, भगवान के श्री चरणों में प्रेम भक्ति जीव को प्राप्त होती है। जीव भगवान नारायण के परायण हो जाता है और अनायास ही माया से पार हो जाता है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। और कार्तिक मास महोत्सव तो है ही, और तुलसी मैया की बड़ी भारी महिमा। इनकी तो दर्शन से ही सब पाप नष्ट हो जाए, स्पर्श से ही शरीर की पवित्रता हो जाए। तुलसी मैया का जन्म पद्म पुराण कहता है अमृत से हुआ है। तुलस्यामृत जन्मसी सदा तुम केशव प्रिया, केशवार्थे चिरोमि त्वाम वरदा भव शोभने। भगवान केशव को अत्यंत अत्यधिक प्रिय है। तो जो भगवान केशव की आराधना के लिए तुलसी माँ के पत्तियों का, मंजरियों का चयन करता है, उसको आशीर्वाद देती है। ऐसी तुलसी मैया की बड़ी भारी महिमा है जी। ये तो बस एक नाम हो जाए, बोलिए श्री तुलसी मैया की। तो पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला की एक झांकी भई। मानो नित्य ही, ये नित्य की दिनचर्या हो गई, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम, कहीं भी पहुँचे और वहाँ माखन चोरी लीलाओं का आनंद लिया बाल सखाओं के साथ। और प्रभु ने तो जो आनंद लिया सो लिया। इन गोपियों को इतना आनंद हो रहा है, क्यों? अब तो बालकृष्ण सबके घर जा रहे हैं, घुस रहे हैं और माखन दूध दही की धूम मचा रहे हैं। भगवान की लीलाएं मधुराति मधुर, इसीलिए शास्त्रों में पुराणों में कही गई। अब भ्रमर होता है भौरा, कमल के साथ अतिशय प्रेम होता है उसका। कैसे पता पड़ता है? कमल का मकरंद लेने के लिए भ्रमर उसी में लीन होता है। शाम होती है, सूर्य अस्त होता है, कमल मूंद जाता है, उसका मुंह बंद हो जाता है। पर जो भ्रमर होता है भौरा, कमल की पंखड़ियों में बंद होकर सवेरा होने की प्रतीक्षा करता है। परिणाम क्या होता है? अंत में घुटकर मर जाता है। कहाँ तो ये भौरा लकड़ी में भी छेद करने की सामर्थ्य रखता है, पर वो कमल को तोड़ नहीं सकता। क्यों? कमल से प्रेम है। परमात्मा भी प्रेम बंधन नहीं तोड़ सकते। इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई परमात्मा से ही प्रेम करो। और प्रभु प्रेम ना हो सके तो भगवान नाम का जप, क्योंकि जब पाप कम होता है तब प्रभु में प्रेम जागृत होता है। अच्छा, भगवान के साथ प्रेम हो तो जीव को भगवान भगवान ही बना देते। और संसार में किसी से करो, सबको अनुभव है। मानो 16 आना कोई देने वाला है तो वो है श्री कृष्ण। और जब तक ईश्वर से प्रेम नहीं होता, प्रेम अधूरा रहता है, अपूर्ण। क्यों? पूर्ण तो केवल भगवान है। तो जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसको पूर्ण बना देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान से प्रेम करने पे भगवान पूर्ण बना देते जीव को, और पूर्ण बनाकर भी भगवान परिपूर्ण रहते हैं। मानो भगवान से प्रेम करने वाला, या ये कहें कि परमात्मा की तरह प्रेम करने वाला संसार में कोई है नहीं, हो सकता नहीं है। भगवान ने गोप बालकों का स्वरूप धारण किया, गोपियों को आत्मस्वरूप का दान किया। कितने उदार है, अत्यंत उदार है। और जब तक हम भगवान में प्रेम नहीं करते, माया में जकड़े रहते ना, तो माया, जीव का माया बंधन छूटे, उससे वो मुक्त हो गए। तो एक ही उपाय है, परमात्मा से प्रेम का बंधन हो जाए बस। और जब गोपियों का प्रेम बढ़ने लगा तो वो बालकृष्ण लाल का नाम माखन चोर रख देती है। उन्हें माखन चोर कह के बुलाती है। हाँ, यशोदा मैया को ऐसा पुकारना अच्छा नहीं लगता। क्यों? चोर है ना उसमें। सोचती है मेरे लाल का नाम चोर रखती है। क्यों? कन्हैया अपने घर माखन खाए नहीं, वो तो गोपियों के घर माखन खावे जाए, इसलिए सब उनको माखन चोर कहती हैं। कन्हैया कहता अपने घर का माखन नहीं भाता, बाहर जाएंगे तो सबको खिलाएंगे, घर में कितने दिन, 2-4 दिन में सब संकोच में आ जाएंगे। पशु पक्षी बानर सबको तो पवाना है। श्री कृष्ण को पाना क्या है, उनको तो पवाना है। मैया बड़े प्रेम से रसोई करती है बालकृष्ण के लिए। अब कोई घर का भाई सेवक नौकर काम करे, रसोई करे और मैया करे, तो स्वाद में भी बहुत फर्क आवे, भाव में भी बहुत फर्क पड़ जाए। मैया प्रसाद परोसे, भोजन परोसे, घर का कोई नौकर परोसे, कितना फर्क है। तो कन्हैया को माखन भाता नहीं घर में। कन्हैया कहता है घर का माखन मीठा नहीं लगता। अब बता, जाना तो है बाहर, बातें बहुत हैं। आज मैया ने भी निश्चित किया, क्या? अपने हाथ से दधि मंथन करके अपने हाथ से स्वादिष्ट माखन निकालूंगी और अपने कन्हैया को मना के माखन खवाऊंगी। और जब उसका पेट भर जाएगा, माखन खा लेगा, दूसरे के घर का माखन खाने की इच्छा नहीं होगी। यशोदा मैया तो उन बालकृष्ण के चरित्रों का गुणगान कर के, चरित्रों का गान कर के दधिमंथन करती है। वस्तुतः प्रसंग है भगवान की ऊखल बंधन लीला का। क्षोमम वासः पृथुकटी तटे बिभ्रति सूत्रनंतम पुत्र स्नेहत न तो कुछ युगम चातकंपम च शुभ्रो। रेशमी साड़ी पहनी भैया। यशोदा मैया शुद्ध भक्ति का स्वरूप है, और ये शुद्ध भक्ति भगवान को बांध लेती है। भक्ति का मार्ग ऐसा है, जब जीव बढ़े ना, तो अपने सुख की वासना न रखे। और वासना का नाश तो बिल्कुल होता नहीं पूरी तरह से। हाँ, दूसरों को सुख देने की वासना बढ़िया है, वो भक्ति कर सकता है, जिसके भीतर ये बात हो कि हम दूसरों को सुख पहुंचावें। तो कान में कुंडल है, रेशमी साड़ी है, अरे क्या भक्ति का ही श्रृंगार है यशोदा मैया का, कहो तो, क्योंकि मैया भक्ति स्वरूपणी है। कान में कुंडल है, अरे वो तो सांख्य और योग के कुंडल हैं। सांख्य शास्त्र में ही तो जड़ चेतन का विभाग भी किया गया। चलो, शरीर जड़ है और आत्मा चेतन, ये समझना ही सांख्य शास्त्र कहलाता है। और योग शास्त्र किसको कहते हैं? मन को एकाग्र करना, ये योग है। तो जब
भगवान के स्वरूप में, उनके नाम में आंख और मन एकाग्र हो जाते हैं, तभी तो भक्ति हो है। भक्ति करने का अर्थ ही होता है भगवान की मूर्ति में, परमात्मा के मंत्र में मन को पिरो देना, और तभी भक्ति सिद्ध हो जाती है। अच्छा, यशोदा मैया दधिमंथन करे और कर रही है, लाला को देख रही है। मैया की नज़र में श्री कृष्ण है, क्यों सो रहे हैं, सुबह का समय है। अब हमें भी ऐसी आदत आवे कि घर में चाहे जो भी काम करें, अपनी नज़र भगवान में स्थिर रहे, आँख भगवान में रहे, उसको भगवान दिव्य भक्ति देते हैं। नजर भगवान में रहे। मैया काम कर रही है, लाला के लिए कर रही है, तो घर में सब काम करें पर भगवान के लिए हो, यही भक्ति है। ये भाव हो जाए तो वो भक्ति है। मंदिर में जाकर काम कर रही भक्ति नहीं है, घर में भी तो क्यों, परमात्मा मालिक है, जो काम है उनका है, जो सामान है उनका है, उन्हीं की शक्ति से काम हो रहा है, वो भी भक्ति बन जाए। अच्छा, मानो जीव जो करे भक्त, वो तो भगवान के लिए करता है। भागवत में है ना, हर एक चेष्टा मदर्थे चेष्टा च वत्सा मत गुणेरणम मयि अर्पणम च मनसा सर्व काम विवर्जितम। सब काम छोड़े, जो ये चेष्टा करे मेरे लिए करे। अच्छा, गोपियाँ श्रृंगार करती हैं तो वो श्रृंगार भी भक्ति है, क्यों, श्री कृष्ण के लिए करती है। परमात्मा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार करती है, तो भक्ति हुई ना। मीराबाई जी के चरित्र में आया, भक्तिमती श्री मीराबाई जी सुंदर श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार करके गोपाल जी के सामने कीर्तन करती हैं, क्यों, गोपाल जी की नज़र मुझ पर पड़ने वाली है। भाव ऐसा है, तो शुद्ध भाव है, भक्ति हो, श्रृंगार भी भक्ति हुआ। मैया दधिमंथन करती है और कन्हैया का गुणगान करती है। मंथन हो रहा है तो धम 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 की बड़ी मधुर ध्वनि भी तो हो रही है, धमधमाहट हो रही है मंथन में। मैया की चूड़ियाँ खनक रही हैं, वेणी में जो फूल गुथे हुए हैं, सजे हैं, सब गिरते जा रहे हैं, और मैया चरित्र का गुणगान कर रही है। सोच रही है, मेरे लाला का जब से जन्म हुआ तभी से इस गोकुल गांव की शोभा बढ़ गई, और मेरा कन्हैया ऐसा कि गांव के सब लोगों के प्राणों का प्यारा है। मानो एक एक लीला का स्मरण करके मैया को शरीर में रोमांच होता है, आंखें गीली हो जाती हैं, और दधिमंथन कर रही है, कृष्ण का गुणगान हो रहा है, तन्मय हो गई मैया। इच्छा बहुत है कन्हैया जगे, उससे पहले थोड़ा मक्खन निकल आवे, क्यों, जग जाएगा तो काम करने नहीं देगा। रोज का नियम था, यही मंगला गीत था यशोदा मैया का, सुबह सुबह कुछ कन्हैया का चरित्र गाना। तो कई बार तो ऐसा होता कि कन्हैया लाल बिछौने में जागते, फिर मैया की गोद में फिर से सो जाते। मैया समझाती, बेटा सूर्योदय का समय हो गया है, देखो तुम्हें गैया बुलाए रही है। मानो मैया बड़े प्रेम से जगाती, कन्हैया जागती है। और आज तो मैया की इच्छा है जल्दी जल्दी मंथन कर लूँ, माखन निकल आवे, निकाल कर रख लूँ, फिर लाला को जगाऊँ। पर आज कन्हैया को जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, जाग उठे बाल कृष्ण, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और जगह तो घुटनों से चलते चलते मैया की पीछे से साड़ी खींचने लगे। मैया को आश्चर्य हुआ, कौन आया, मुड़कर देखा, बालकृष्ण नजर आए। और जब नींद से जागे तो कन्हैया की ऐसी शोभा हो गई कि क्या पूछना है। रेशम से तो बाल एकदम कोमल, गालों पर और आ जाए, नेत्रों में केवल प्रेम, बड़े प्रेम से मैया की ओर देख रहे हैं। मैया मेरे लिए कितना दुख सहन कर रही है, सुबह से सहन नहीं हुआ कि मैया और परिश्रम करे मेरे लिए। बोल पड़े, अब मैया हमें भूख लगी है,
तो मैया का हृदय प्रेम से पिघल पड़े। क्यों? लाला को भूख लगी भैया। मैया ने मटकी में नज़र दौड़ाई तो मक्खन ऊपर। मैया को लगा 2 4 5 10 मिनट की बात और है और अच्छी तरह मक्खन निकल आवे। लाला तू बैठ, ये माखन निकल रहे हुए और तुम्हें भूख लगी है, फिर तू माखन खा। मैया फिर से दधी मंथन शुरू कर दी। कन्हैया को कहाँ कुछ सहन होगा, कन्हैया ने जो कह दिया वो होना चाहिए। खूब भूख लगी है, उठ गए, मथानी पकड़ ली, रोने लगे। मैया को दया आ गई, मथना बंद कर दिया मैया ने, गोद में ले लिया। बालकृष्ण दूध पीने लगे। ये तो ब्रह्म संबंधी कथा है यशोदा मैया की। मैया बालकृष्ण लाल को गोद में लेके बैठी भैया, तन्मय है। इतने में देखा चूल्हे पे रखा हुआ दूध उफन रहा है। और वैसे भी जब जीव का ब्रह्म से संबंध होगा ना, तभी उफान आवे जीवन में। जैसे सुबह उठ जाएं, स्नान कर लें, पवित्र आसन लगा लें, संकल्प करके जप करें। आज तन्मय होके जप करेंगे, आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। परमात्मा में मन मिलावें, ध्यान में जप, ध्यान करके जप करने बैठे, थोड़ी तन्मयता हो जाए तो जब जीव परमात्मा से मिले तो तूफान आवा जाए। उफान हो, वो तूफान ही है जीवन का। दुनिया भर के काम याद आना शुरू हो जाएंगे उस समय। यही दूध का उफान है, मन का इधर उधर भटकना। अच्छा, कहने का भाव है जब जीव का संबंध परमात्मा से होता है, भगवान भी थोड़ी परीक्षा लेते हैं। भक्ति का अर्थ ही है प्रेम। जब संसार की अपेक्षा हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वही भक्ति है। और हम भगवान की अपेक्षा जगत से ज़्यादा प्रेम करें तो ये भक्ति में व्यभिचार है। अव्यभिचारिणी भक्ति का उपदेश भगवान ने गीता जी में किया है। हाँ, अच्छा, घर में गाय तो बहुत थी यशोदा मैया की, पर जो गंगी गाय है वो दूध, उसका दूध कन्हैया को बहुत भाता है। तो मैया ना गंगी गाय के दूध का बड़ा ध्यान रखती है। और फिर वही दूध अगर आग में गिर जाए तो कन्हैया क्या पिएगा सारा दिन, बड़ी चिंता है मैया को। हाँ, और यही दूध चाहिए। मैया ने सोचा जगह उसके पहले आज माखन भी निकाल लो, दूध भी तैयार रखो। नजर गई दूध पर, दूध में उफान आया था। तो अब मैया दूध की ओर देखे भी कन्हैया को अच्छा नहीं लगता। उतने में भी नाराज हो गए थे। वहीं से अग्नि को आज्ञा दे दी, प्रज्वलित हो जाओ। अब तो एकदम उफान आ गया। लाला को धरती पर बैठाया, दौड़ी मैया। अतृप्त मुसुज जवेन साययो। सुखदेव जी ने भागवत में कहा, दूध पी रहे थे मैया का, तृप्ति नहीं हुई थी, बीच में मैया छोड़ के चली गई दूध उतारने। अब तो बहुत नाराज हो गए उल्टे। अरे मेरे लिए अनेक वर्षों तक जंगल में रह के पेड़ों के पत्ते खाकर भक्ति की थी इस मैया ने, और अब वैसे भी जीव का एक स्वभाव होता है ना, जो मिलता है हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। मैया सोची होगी कन्हैया कहाँ जाने वाला है, बाद में दूध पिएगा, पहले दूध को अग्नि से तो उतार लूँ, बचा तो लूँ। मैया जल्दी में भूमि पर बिठा के भागी, पर कन्हैया को कहाँ सहन हुआ है। असल में हम जिस देव की पूजा करें, जिस देव का नाम जपें, उस देव को भी हमारी चिंता हो है।
लाला को उतार के मैया गई ना, लाला को बहुत बुरा लगा। तो अब क्या करेंगे, तो तोड़ फोड़ करेंगे। सबसे पहले वो माखन का मटका तोड़ो। तो ये मटका क्या है? संसार की आसक्ति ही है। संसार में जो हमारा राग है, संसार में आसक्ति है, यही मटकी है। और भगवान के स्वरूप में आसक्ति हो जाए तो भक्ति है। अगर विषय की आसक्ति है तो भक्ति का नाश हो जाएगा, और भक्ति होगी तो विषय नहीं भटकते। बाल कृष्ण ने मटकी तोड़ दी, मैया उधर दौड़ी, इन्होंने माखन का भांड फोड़ दिया। क्यों? मेरी शरण में आया हुआ जीव मेरी अपेक्षा दूसरे से अधिक प्रेम करे, मुझे सहन नहीं होगा। भगवान विषय की आसक्ति का विनाश करते हैं। जीव तो समझता है ना, खूब ठीक ठीक भगवान की भक्ति करूंगा। और संसार तो क्षण क्षण बदल रहा है, और भगवान का स्वरूप तो स्थिर ही रहता है। भगवान मटकी फोड़ देते हैं, मानो संसार की आसक्ति तोड़ देते हैं। ऊखल रांध्रेरुपरि व्यवस्थितम यर काय कामम दस्तम शुचि स्थितम। सुखदेव जी ने बात कही भागवत में। उसी समय ग्वाल वाले मित्र आ गए। कन्हैया आज किसके घर की चोरी करनी है? अब तो कन्हैया को क्रोध चढ़ा हुआ है इस समय। तो क्रोध में कह दिया, आज मोए अपनों ही घर में चोरी करनी है। तो बालकृष्ण लाल ग्वाल वालों के पीठ पे चढ़कर मक्खन उतार रहे हैं, ग्वाल वालों को मित्रों को खवा रहे हैं, घर में चोरी कर रहे हैं। अब घर में जो झरोखा था उस कक्ष में बंदर इकट्ठे हो गए। प्रभु देखते हैं ये सब मेरे रामावतार के भक्त हैं। रामावतार में मैं तपस्वी था, उस समय इन बंदरों को कुछ खिला न सका, यही फल लाके मुझे खिलाते थे, आलिंगन करते थे। ये सब पेड़ के पत्ते खा खा कर मेरे लिए युद्ध करते थे। तो अब इस कृष्णावतार में इन बंदरों को खूब माखन खवाओ। क्यों? बंदर ही वैष्णव है। अच्छा, बंदर में बहुत अधिक चंचलता होती है, चपलता होती है, पर कई सद्गुण होते हैं। सबसे बड़ा सद्गुण होता है कि ऋतुकाल में बहुत संयम रखते हैं। दूसरा गुण ये भी है, जंगल में कितने भी खारे खट्टे मीठे कड़वे फल मिले सब खाएंगे, पर सीताफल रामफल कभी भी नहीं खाते। दक्षिण भारत में रामफल होता है, सीताफल तो इधर भी है, उत्तर भारत में भी है। क्योंकि बंदर मानते ना कि हम तो भगवान श्री सीताराम जी के सेवक हैं, नहीं खाया जाएगा ये फल। मानो बंदर भी अपने जीवन में संयम रखते हैं। अब जिसके जीवन में भक्ति का कोई नियम ना हो तो पशु से भी तुच्छ होगा ना फिर। अच्छा, तो इनको तो क्रोध आया और इन्होंने तोड़ फोड़ मचाई, माखन लुटाना शुरू किया। माखन सबको देते हैं, पर आंखें चारों ओर फिर रही हैं, मैया कब आ रही है, किधर से आ रही है तो ईश्वर। मानो ये भी बता रहे हैं हूँ तो ईश्वर, पर चोरी करने से मुझे भी डर लगता है, डरना पड़ता है चोरी करते समय। अच्छा, मैया ने दूध उतारा, रख लिया, अग्नि बुझा दी, फिर वापस चूल्हे पे दूध चढ़ा दिया, वापस आने लगी। मैया ने देखा, कन्हैया ने आज मटकी फोड़ दी, सारा दही ढुलक गया, कन्हैया यहाँ नहीं है, कहाँ गया? घर में नज़र दौड़ाई, देखा कन्हैया लाल तो ओखली के ऊपर चढ़कर माखन उतार रहा है, ग्वाल वाल मित्रों को, बानरों को खवा रहा है। मैया को आज बड़ा दुख हुआ। क्यों? गोपियों की बातें सुनती थी मैया। अभी तो उलाहने विशेष रूप से आएंगे, आगे भी प्रसंग में आने वाले, क्योंकि माखन चोरी का तो प्रभु को सच में आदत ही हो गई माखन चोरी की। आज मैया को दुख हो रहा है।
कि मेरे लाला को चोरी करने की आदत पड़ गई। अब ये जो मांगे सो मैं देने को तैयार हूँ। मैंने देने से मना भी कब किया? घर में तो बहुत माखन है, उसके मित्रों को भी दूंगी, पर इसकी चोरी करने की आदत पड़ गई। आज मैया को कन्हैया लाल का व्यवहार आँख के सामने ठीक नहीं लगा और फिर कुछ क्रोध भी पैदा हो रहा है, क्योंकि अभी तक गोपियाँ कुछ एक आकर शिकायत करती तो कन्हैया लाल कहते मैया या कुमार, ये तो बागिन है, ये तो ये है, ये तो वो है, झूठ बोला है, झूठी बात बनावा है मैया या कुमार, मैं तो कहीं माखन खाने ना जाऊं। तो मैया को इस समय मैया झांकी का दर्शन कर रही है, क्रोध भी आ रहा है, क्यों झूठ बोलता है कन्हैया, और गोपियों को कहता था ये झूठ बोले हैं, तो झूठ बोलना भी सीख रहा है। क्योंकि गोपियाँ जो कहती थी ये खाता है, पीटता है, तोड़ता है, फोड़ता है, बानर भालू सबको खिलाएगा, पशु पक्षी जो आ जावे, ग्वाल वालों को नहाएगा धोएगा, मानो बर्बादी भी बहुत। पर आनंद आता था गोपियों को, वो तो मनाती थी कब बालकृष्ण हमारे घर आवे। पर आज मैया उस दृश्य को देख रही है और गोपियों के उलाहने याद आ रहे हैं। तो उस समय तो बालकृष्ण मैया को पुचकार पुचकार कर गोद में जाकर अपनी बात मनवा लेते, अपनी भाव भंगिमाओं से, और मैया से कहते मैया की ठोड़ी पकड़ पकड़ के, डरते भी भीतर से कहीं मैया इनकी बात पर विश्वास न करे, और मैया तो सब जाने ही। पर मैया को वो बातें आज बिल्कुल चित्र की तरह चलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बालकृष्ण बिल्कुल वही लीला कर रहे हैं जिसका उलाहना गोपियाँ देने आती थी, दे ही रही हैं रोज। आज तो अपने ही घर में ये हो रहा है। तो गोपियाँ शिकायत करें तो प्रभु कह देते थे माँ को पुचकार पुचकार कर, अरे मैया जिन गोपिन की तू मानत है वो दोहरी बात चलाए रही, मुँह पे करवाए रही चोरी और मुँह पे ही दोष लगाए रही। मेरी भोरी मैया मैं तुमसे नहीं कोई बात छुपावत हूँ, माखन के खातिर गोकुल की गलियान में नहीं मैं जावत हूँ, माखन के खातिर गोकुल की गलियान में नहीं मैं जावत हूँ। आज मैया को दृश्य दिख रहा है, लाला बहुत बात बनाने लगा है और सच में चोरी की आदत पड़ गई इसको, तो इसका व्यवहार ठीक करना होगा। हाथ में सोटी, ग्वाल वालों ने मैया को देखा, कन्हैया कन्हैया तेरी मैया आई, कन्हैया कूद पड़े भागे, मैया ने भी दौड़ाया, तू बहुत शरारती हो गया है, भाग, तू आज कहाँ जाएगा भाग के, आज मैं तुझे अवश्य सजा दूंगी। अब तो मानो सृष्टि में ही हाहाकार सा मच गया, व्याकुल हो गए, अरे ये प्रभु अत्यंत सुकुमार, हाथ में सोटी और सजा, और अब कन्हैया हाथ आवे तब न डर गए इतने, जिनको देख के काल महाकाल भी कंपित होते हैं, मैया के हाथ में सोटी देख के भागे। सोटी लेके दौड़ती है तो हाथ लगते भी नहीं, सोटी ही तो अभिमान है ना, और जब तक जीव पे अभिमान है वो हाथ लगता नहीं। अब हाथ में सोटी लेके मैया दौड़े तो कहाँ से कृष्ण हाथ आवे। भाव यह है कि जीव अभिमान छोड़कर परमात्मा की ओर दौड़े। तो यशोदा मैया में क्या अभिमान आ गया? अरे एक सूक्ष्म अभिमान है, क्यों? कन्हैया मेरा लाल है, मेरा बेटा है, मैं उसकी मैया हूँ। मैया दौड़ते दौड़ते थक गई, कन्हैया हाथ आया नहीं। क्यों नहीं हाथ आता?
अरे मुखारविंद देखकर दौड़ना चाहिए मैया को, तो पीठ पे नजर रख के दौड़े। कन्हैया ने मुंह नहीं दिखाया। परमात्मा पर पीठ करने का अर्थ ही है। प्रभु को पकड़ना हो तो दृष्टि या तो चरण पर हो या मुखारविंद पर। भगवान की पीठ में अधर्म का निवास है और हृदय में धर्म का। और भक्ति धर्म के अनुकूल हो तो भगवान हाथ लगे। अधर्म पृष्ठतो और हृदय में धर्म, यत्र नारायण स्वयं। तीसरे स्कंद में आया भागवत में। तो धर्म किसके लिए? जब तक हमें अपने शरीर का ध्यान है, उसका ज्ञान है, तब तक धर्म आवश्यक है। कन्हैया तो भागते जा रहे हैं, मैया के हाथ नहीं आते। मैया चिढ़ गई थोड़ी, क्यों? क्रोध है ना, क्रोध बढ़ गया। दौड़ती दौड़ती थक भी गई, बैठ गई एक जगह, सोटी हाथ से दूर फेंक दी। प्रभु सोचते हैं मैं यही चाहता था, मैया सोटी फेंक दे तब मैया के हाथ आ जाऊं। मैया फिर दौड़ी, कन्हैया पकड़ में आ गए। मैया ने सोचा मैंने सोटी फेंक दी तो मेरे लाल को ये विश्वास हो गया मैया मारेगी नहीं, अब इसका डर कुछ कम हो गया, ठीक ही है। अब मैया को क्रोध तो है ही। क्रोध इसलिए कि एक तो सब माखन चोर कहते हैं मेरे लाला को, और आज तो सब दृश्य देख ही लिया, कैसे ये पशु पक्षी बानरों को खिलाता है, कैसे तोड़ फोड़ करता है। खाता बहुत कम है, खवाता है खूब है। ठीक है, अच्छी बात है, तो यहाँ क्या कमी है? पर चोरी करके क्यों? मैया तो ऐसे ही दिन रात सबको खवाने में लगी रहे। मैया को तो लगा ओखली में ही बांधो, मैया तैयारी करे, ओखली में ही बांधो इसको। अब तो सब ग्वाल बाल सखा दुखी है गए। क्यों? आज बाल मंडल का अध्यक्ष ही पकड़ा गया। मानो सारी जो बाल मंडली है रो पड़ी। तो मैया, अच्छा बाल ग्वाल तो ये भी सोचते होंगे ना, गोपाल की कन्हैया चोरी तो हमारे लिए करता है। तो सब मनाते हैं यशोदा मैया को, मैया आज हमें घर में कुछ खाने को नहीं मिला ना, इसलिए कन्हैया ने, हम ही कन्हैया से कहते थे बार बार कि कन्हैया हमको भूख लगी है, इसी कारण कन्हैया ने ये चोरी की है। तो मैया जो सजा करनी हो वो मोह करो, लाला को छोड़ दो, लाला को मत बांधो। मैया को बड़ा आश्चर्य होता है, बालकों का कैसा प्रेम है मेरे लाल के साथ। मैया धमकाती है गुस्से में, तुम सब अपने घर जाओ, आज अभी जाओ। भैया को तो लगा होगा मेरे सामने मानो वकालत करने आए हैं, यहाँ से निकलो अभी। मैया ने कभी बालकों को नहीं कहा, क्योंकि आज सब पक्ष लेते हैं मैया को। मैया को तो बालक का व्यवहार सुधारना है। मैया सोचती है चोर बना रहेगा तो उसका ब्याह कैसे होगा? जब इसका नाम ही गांव में चोर पड़ जाएगा तो इसका तो ब्याह नहीं होगा। तो बालक घर जाएंगे तो फिर गोपियों से कहेंगे, अपनी मैयान से कहेंगे, फिर वो आ जाएंगी। तो हर जगह हल्ला करे आए। लाला ने आज मटकी फोड़ दी घर में। मैया बांधे यशोदा मैया लाला को। बालक जाके अपनी मैया से कहते जाओ और समझाओ, जाओ मैया को समझाओ। अब तो खबर मिली, गोपियाँ दौड़ी वही मैया के पास आई। अरे मैया कहा करे, अनेक देवन की तो मनौती मानी, अनेक व्रत किए, तब ये बालक हम सबको मिला। अब मानो जितने उलाहने थे ना, आज ये सब अपनी अपनी बातें करके वापस लेती हैं, क्योंकि इनको भी लगता है हम भी तो उलाहना देती हैं, हम भी तो माखन चोर बुलाती हैं। कोई कहती है मैया मैं तो घर की गरीब हूँ, तेरा कन्हैया घर आता है, मटकी भी फोड़ डालता है,
तो कभी धमकाती भी हूँ, पर कभी बांधने का विचार नहीं किया। लाला इतना सुकुमार है, री मैया दया कर, इसे बांध मत। मेरे जितने बालक हैं आसपास सब घर में जाकर रो रहे हैं। आज घर में कोई पानी नहीं पी रहा, क्यों? सभी को कन्हैया बड़ा दुलारा है, प्यारा है। गोपियाँ सोचती आज भैया को क्या हो गया, इतनी निष्ठुर कैसे हो गई। पर मैया को आज कोई बात अच्छी नहीं लग रही। क्यों? अपनी आंखों से आज देख लिया, चोरी की आदत पड़ गई लाला को। ये किसी की परवाह नहीं करता, और तुम लोग इतना लाड़ प्यार करती हो, इसी से सर चढ़ा है। मेरा लाल है, जैसा लगेगा वैसा करूंगी। आज तो इसको बांधूंगी। बांधने का खूब प्रयत्न होता है, पर बालकृष्ण बंधन में आवे तब तो। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। देखो भगवान अभी तो समय को दर्शित करते हुए आज मैया को प्रयास करने दो बंधन का, कि बालकृष्ण को मैया बांधे, और समय को दर्शित करते हैं भाई हम लोग। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। समय को दर्शित करते हुए आज यही परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरिश्चरण जय। बोलो जी, जो कोई बोलना चाहे बोलो। जय बालकृष्ण। जय जय बालकृष्ण।